Hello everyone, welcome back to my channel Hema Joshi A to Z. As you know that exams are coming, so I think you should be prepared for it. So join me in this channel for quick revision points for different chapters of science class 9. And I request you all people, all kids, if you find it useful then please like it, share, subscribe and press the bell icon as it motivates me to upload more videos. So now I am here to start a new chapter, quick revision of a new chapter named as chapter 4, structure of atom. Okay, so again I am going to tell you some important things which you have to learn in this chapter. First of all, structure of atom. As the name suggests, you have to be updated with the term atom. ओके आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए. इसमें देयर आर सम साइंटिस्ट, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम आप देख सकते हैं. जे थॉमसन है एंड ई गोल्डस्टिन है. यू शुड नो अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट देम ऑल्सो. ओके, मतलब उन्होंने क्या डिस्कवरी करी हुई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. आफ्टर दैट जे थॉमसन जो है इनके बारे में पता होना चाहिए. इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपके मॉडल आएंगे. ओके, 3 मॉडल्स यू हैव टू स्टडी हियर. नंबर 1 थॉमसन मॉडल. इसके पोस्टुलेट्स आपको पता होने चाहिए. 2 postulates are there. ये आपको पता होने चाहिए इन्होंने क्या थियरी प्रपोज करी थी. एंड सेकेंड वन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. ये आपको पता होना चाहिए. इसमें एवरीथिंग इज देयर. ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड जो उनके रिजल्ट्स थे वो तीनों ही आपको करने हैं, कंक्लूजन्स. ओके, ये वाला आपको करके रखना है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से आ जाता है बेटा, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. ये आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको ये प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में से. बोर मॉडल ऑफ एटम, इसमें से सीधा बोर मॉडल पूछेंगे आपको. ये 2 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ये आपको करने हैं. ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में. बुक को साथ खोल के रखिए और ये 2 पॉइंट्स आपको लर्न करने. नील बोर ने क्या डिस्कवरी करी थी उसके बारे में. ये आपको डायग्राम भी उसके साथ साथ बनाना है. KLMN शेल की इन्होंने डिस्कवरी करी थी. ओके, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं हर वीडियो में आपको ये बोलती हूँ बेटा एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं. ओके, सो नाउ अब आ जाओ आप न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन की आपकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. हु डिस्कवर्ड ये पता होना चाहिए. ठीक है, और व्हाट रोल प्लेड बाय न्यूट्रॉन इन एन एटम ये आपको पता होना चाहिए. उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं. ओके, एंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ शेल. हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए. इसमें KLMN 4 शेल्स होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे एक सीरीज चलती है 2, 8, 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, 8, 18 एंड 32 सो ऑन. तो ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए. आपको 1 to 20 एलिमेंट्स, देखो आप 9th क्लास के बच्चे को 1 to 20 एटलीस्ट एलिमेंट्स पता होने चाहिए अकॉर्डिंग टू नेम. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे करके पूरा कैल्शियम तक, दैट इज 20 तक आपको पता होने चाहिए. ओके, आपको वैलेंसी निकालने आनी चाहिए. अगर इसके बारे में कोई भी टर्म आप समझना चाह रहे हैं, लाइक वैलेंसी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी वैलेंसी के ऊपर. मैं आपको ये शेल्स बनाना बता दूंगी. ओके, अभी तो क्विक रिवीजन करा रही हूँ तो आपको जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको लास्ट टाइम पे काम आने वाले हैं. ठीक है, ये देखिए ये एलिमेंट्स के नाम मैं आपको बोली थी. हाइड्रोजन, इसकी एक कोड वर्डिंग होती है हहेली बे बगनो फनीना मग अलसी पस्कल अरपोका. ओके, तो अरकक्का भी बोलते हैं, अरपोका भी बोल सकते हो. तो इस तरीके से इसको आपको लर्न करके रखना है बेटा. और इसके पूरे आपको सारे वो KLMN शेल वाले डायग्राम बनाने हैं आपको. ओके, वैलेंसी आपको निकालनी आनी चाहिए. ठीक, और यहाँ से आपको देखो मास, अगेन वही चीज आगे जो पिछले चैप्टर में आई थी, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. एटॉमिक मास को ही मास नंबर बोलते हैं. इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए कि X लिखा हुआ है, उसके ऊपर एटॉमिक, ऊपर मास नंबर जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर जाता है. ये आपको आना चाहिए रिप्रेजेंटेशन. एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज है वो आपको पता होना चाहिए. इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. हाँ, और आपको ये भी दे सकते हैं, ये मास नंबर देखिए, मास नंबर भी आपको दिया हुआ है, ये भी आपको आना चाहिए. इसमें आपको पता होना चाहिए कि मास नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है. तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक, और आइसोटोप्स के बारे में, और इसमें क्वेश्चन आ जाता है निकालना कि आपको एटॉमिक नंबर से मास नंबर निकालना है, मास नंबर से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं. ये क्वेश्चन आपका आ जाता है. आइसोटोप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये देखिए आपको आइसोटोप्स के एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. और यहाँ से आपका एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एटलीस्ट 2 एप्लीकेशंस तो आप कर लीजिए. आइसोबार्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. अगेन उनकी भी 2 एप्लीकेशंस आपको करनी है.
ठीक, एप्लीकेशंस नहीं दी हुई है तो कोई करने की जरूरत नहीं है, आईएसओ बार से आपको पता होना चाहिए। ओके, अगेन एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन तो आपको करने ही है, ठीक है, सारी थेरीज के साथ साथ। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप, मैंने जो वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उन्हीं को लेके, बहुत एक्स्ट्रा इसमें दिया नहीं हुआ है, लिमिटेड दिया हुआ है, तो आप ये सारे ही क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। थोड़ा बहुत ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे ढंग से। कुछ चीज़ें आपकी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, देखो ये प्रोटोन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ठीक है। और ट्रू फॉल्स में भी आजकल तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप कोई भी चैप्टर के लास्ट में नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। आप देख रहे हो 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 19 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे अच्छे ढंग से प्रिपेयर करने हैं बेटा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टे ट्यून। एंड जो भी आपको वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो एंड राइट इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई वुड अपलोड मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।